Hello, friends. Welcome to CPS Learning, your daily बेस्ट एग्जाम प्रेपरेशन इंस्टीट्यूट एंड आप सबका स्वागत है फोर्थ वीक ऑफ फेब के वीकली द हिंदू एनालिसिस में, जिसमें हम कवर करते हैं ऑल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर अलोंग विद सम इम्पोर्टेंट प्री बिट्स फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू की, जो कि आपके वीकली बेसिस के ऊपर रहते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट two of our students, Adarsh Sharma and Mohini, have qualified allied services exam। तो हमारे इंस्टीट्यूट के 16 बच्चों ने मेंस लिखा था अलाइड का, जिसमें से मोहिनी एंड आदर्श हैव क्लियर देयर अलाइड सर्विसेज। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ वी हैव स्टार्टेड आवर रजिस्ट्रेशंस फॉर IAS, HAS एंड अलाइड सर्विसेज, जिसकी जो क्लासेस रहेगी आपकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड बोथ में रहेगी। सो बिफोर दिस आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट कि आप प्लीज हमारे डेमो सेशन पे एनरोल कीजिए 9805291450 एंड जस्ट सी द डिफरेंस विच वी प्रोवाइड। इसमें हम आपको देंगे complete study material, regular concept classes, answer writing, GD sessions on every Saturday, regular orientation by IAS and HAS officers। ये जो कोर्स रहेगा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन रहेगा, बोथ एज रेगुलर वीकेंड एंड along with the test series। ये जो registrations open है that is for foundation कम advanced level courses and we are covering +2 undergraduates, graduates and postgraduate students as वेल। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली जो न्यूज है वो है इंडिया आउट ऑफ रिसेशन सेज आवर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एज इंडिया हैज रजिस्टर्ड the growth of 0.4% of GDP in the third quarter of fiscal year 2020-21। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स थे फिजिकल ईयर के, वहाँ पे जो हमारी जीडीपी थी वो श्रंक हुई थी 24.4% एंड 7.3% ड्यू टू कोविड-19 एंड लॉकडाउन, जैसे कि एक टेक्निकल रिसेशन यहाँ पे मार्क कर दिया गया था। तो ये जो NSO है इसने दोबारा से रिवाइज किया है हमारी एडवांस नेशनल इनकम एस्टीमेट्स को फॉर फिस्कल ईयर 2021 और उसको प्रोजेक्ट किया है 8% डिक्लाइन इन GDP, और जो पहला प्रिडिक्शन था वो था 7.7%। तो इसको आप यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे जो 0.4% रियल जीडीपी की ग्रोथ है थर्ड क्वार्टर की, इट इज एज अ रिटर्न टू द प्री पेंडेमिक टाइम्स ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ रेट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ वी शेप्ड रिकवरी दैट बिगेन इन क्वार्टर 2, जो कि हमारे बजट में यहाँ पे अनाउंस किया गया था। तो इंडिया का यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसने अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव 3.9% ग्रोथ दी है GVA में। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल रियल एस्टेट ने यहाँ पे पहली बार पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दी है आफ्टर 2 बैड क्वार्टर्स। और जो सर्विसेज है जैसे कि आपका ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ये अभी भी थोड़े यहाँ पे ट्रबल में रहे हैं रिगार्डिंग द GVA, और यहाँ पे जो डिक्लाइन है वो 7.7% है। अब व्हाट इज GDP? आपका GDP होता है एक मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये इकोनॉमिक स्नैपशॉट है पूरी कंट्री का, जिससे कि आप साइज ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोथ रेट को एक तरह से मेजर कर सकते हैं। अब ये जो GDP है इट इज कैलकुलेटेड इन 3 वेज, जैसा हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आपका एक्सपेंडिचर्स, प्रोडक्शन एंड इनकम्स, and it can be adjusted for inflation production to provide deeper insights। अब यहाँ पर कुछ limitations है, लेकिन जो GDP है it is used as a guide for policy makers, investors, business and strategic decision making। तो ये गुड न्यूज है कि इंडिया इज फाइनली आउट ऑफ द टेक्निकल रिसेशन एज पर NSO, जो कि हमारी जो ग्रोथ रही है GDP की वो 0.4% यहाँ पे रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन अगर देखेंगे हम कोविड-19 के 2020 ईयर के रिलेशन में। नेक्स्ट जो न्यूज है दिस इज कंप्लीटली आपका इंद्रधनुष के ऊपर, जो आपका GS2 जो हेल्थ है उस पे जो इंद्रधनुष है, यहाँ पे जो ये इंद्रधनुष है जो 2014 में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इंद्रधनुष का नेक्स्ट थर्ड वेरिएंट, थर्ड वर्जन, थर्ड स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है, दैट इज इंद्रधनुष 3.0 टू फिल द गैप इन इम्यूनाइजेशन। ऐसे बच्चे 0 से 2 साल के लिए
यहाँ पे इंद्रधनुष में कवर होते हैं अलॉन्ग विद द प्रेग्नेंट वीमेन। तो ऐसे बच्चे जो कवर, जिनको टीका नहीं लगा था, जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी अंदर इंद्रधनुष 2.0 इन 2020 ड्यू टू कोविड-19, उन सबको यहाँ पे कवर कर दिया गया है एंड कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखो, देखने वाली बात यह है कि इंद्रधनुष के अंडर फुल कवरेज का टारगेट रखा था आपका 2020 का, बट ड्यू टू हमारा कोविड-19 ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अब यहां पर इसको कवर करेंगे हम इन इंद्रधनुष मिशन 3.0। तो 12 वैक्सीन यहाँ पे है टोटल, जिसमें आपका डिप्थेरिया, वूफिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी अलॉन्ग विद मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी इन्फेक्शंस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोनोकॉल कंजक्टिव वैक्सीन एंड मीजल्स रूबेला है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, ये सिर्फ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में। बैकग्राउंड की बात करेंगे अगर इंद्रधनुष की, तो पहली बार जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, आईपी था, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1798 में एज द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 1985 में इसको मॉडिफाई कर दिया गया था नेशनल हेल्थ मिशन, और यहाँ पे सिंस 2005 जितने भी इसके ऑपरेशंस हुए हैं, जो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसने केवल 65% ऑफ बच्चों को उनके बर्थ के पहले साल में कवर किया था, विच इज वेरी लेस। तो बाद में 2014 में दिसंबर 25 को मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया, एंड इसको इंटेंसिफाई करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटेंसिफाइड मिशन को लॉन्च किया गया अक्टूबर 8 2017 को, और इसके तहत ये कहा गया कि 2020 तक हम सारे 0 से 2 बच्चों को कवर कर देंगे अलॉन्ग विद प्रेग्नेंट वुमेन। टारगेट रखा गया था 2020 तक लगभग 5% जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए इन इम्यूनाइजेशन, जो कि नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड। सो नाउ अब इंद्रधनुष मिशन 3.0 आया है। अब यहाँ पे जो मिशन इंद्रधनुष है, आपको ये देखना होगा कि मिशन इंद्रधनुष के बेसिकली 7 रेनबो आपको देखने को मिलेंगे ऑफ मिशन इंद्रधनुष। तो यहाँ पे जो मिशन इंद्रधनुष है, इट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स आपका हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 7 कलर्स की बात कही गई है, जो आपका ये विबग्योर है, तो इसमें हमने सारी जो टॉप की 7 प्रिवेंटेबल डिजीज है उसको कवर किया था, जैसे आपका डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, चाइल्डहुड टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। साथ में एडिशन में हम दे रहे थे आपका जापानीज एंटीफिलिटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को, एंड नाउ अब इसमें हमने इंक्लूड कर दी है आपकी टोटल 12 वैक्सीन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 7+2 इंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दी है पूरी 12 डिजीज, जो कि आपके वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यहाँ पे कहलाए जाते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू आपका डिजिटल एजुकेशन। यहाँ पे था ब्लैंक पेजेस इन इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू GS 2 and 3 एजुकेशन एंड साइंस। अब इंडिया के टॉप के यहाँ पर कुछ ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव्स है आपका स्वयं प्रभा, दीक्षा पोर्टल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ई पाठशाला, साथ में आपको देखने मिलेगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्वयं जो मैंने आपको बता दिया था, फिर आपको देखने को मिलेगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो इस आर्टिकल में बात की गई थी कि किस तरह से कोविड के टाइम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्प यहाँ पे मिली है, एंड इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, एंड इनको एनहांस करने के लिए आप क्या क्या यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ डिजिटल इनिशिएटिव से यहाँ पर। तो सबसे पहले है दीक्षा पोर्टल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आपका नॉलेज शेयरिंग, ठीक है जी। तो इट इज ई लर्निंग कंटेंट, जो आपका एक जो हमारे करिकुलम है उसमें साथ अलाइन किया गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ PM ई विद्या अनाउंसमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज, और इसको रखा गया है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंडर फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। नेक्स्ट है आपकी ई पाठशाला। इट इज एन ऐप बाय नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, जो आपका क्लास 1 से 12 तक टोटल आपकी 4 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू पे आपको बुक्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपकी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, जो है आपका स्वयं। तो टोटल यहाँ पे डायरेक्ट D2H सर्विसेज से 32 चैनल से आपको देखने को मिलेगी 1900 कंप्लीट कोर्सेज स्वयं प्रभा, और ये एक बहुत
क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसको भी 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका शिक्षा वाणी विच इज़ अ पॉडकास्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड। ये यहाँ पे आपको 9th से 12th क्लास के एक 289 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग NIOS को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या देखने को मिलेगी। जो एनालिसिस है, इसका एनालिसिस वो था कि यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ डिलीवरी देखने को मिलेगी कि किस तरह से उनको लेक्चर्स को डिलीवर करना है, क्लासरूम असेसमेंट फ्रेमवर्क, स्टूडेंट सपोर्ट, टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट। फिर पुअर एक्सेसिबिलिटी है, जहाँ पर आपको ईमेल प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। आप स्पेशली जो गर्ल्स है, इसको यहाँ पे फोकस किया कि उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी। नेक्स्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा पुअर एक्सेसिबिलिटी। फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो एग्जिस्टिंग डिवाइड्स है, जैसे स्पेशियल, डिजिटल, जेंडर एंड क्लास, उसको हमने इग्नोर कर दिया गया है, उसको फेलियर है। जेंडर डिवाइड, यहाँ पे जो बॉयज है वो इन अटेंटिव है और जो गर्ल्स है वो बर्डन है ड्यू टू हाउस होल्ड वर्क। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो राजस्थान है, वहाँ पर जो एक्सेस ऑफ स्कूल एजुकेशन और गर्ल्स की वो लिमिट होगी थी 11% ड्यू टू लैक ऑफ डिवाइसेस एंड पुअर और नो इंटरनेट। फिर आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है, जैसे गर्ल स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली है अर्ली मैरिजेस एंड other reasons. फिर टीचिंग प्रॉब्लम्स है ड्यू टू लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एंड पोली इक्विप्ड टीचर्स। फिर आपका ऑल्टरनेट टू डिजिटल लर्निंग का मॉडल अडॉप्टेड बाय NGO है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा एजुकेशन प्लानिंग को टू बी कंटेंट स्पेसिफिक, जेंडर रिस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव, अडॉप्ट एनेबलिंग मेजर्स दैट शुड इंक्लूड एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड इन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, ensuring the provision of midday meals such as iron and folic acid tablets। साथ में पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जब आपके स्कूल बंद है। तो यहाँ पे मास आउटरीच करनी पड़ेगी प्रोग्राम्स की सिविल सोसाइटी के लिए टू एनकरेज री एनरोलमेंट। और जो आपके पुअर स्कूल्स है, वहाँ पर रेमिडियल ट्यूशंस, काउंसलिंग, स्कॉलरशिप्स, टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ में गर्ल्स एजुकेशन की फी, इवन आपके जो बॉयज़ है जहाँ पे से एरियाज उनको फ्री करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो यहाँ पे एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। साथ में अभी देखो इस साल जो इंक्रीज बजटरी शेयर है एजुकेशन का, वो 6% कर दिया है GDP, एज एम्फेसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ मेजर्स है, कुछ वे फॉरवर्ड है कि किस तरह से जो डिजिटल लर्निंग है इन इंडिया, इसको हम इम्प्रूव एंड एनहांस कर सकते हैं। एंड किस तरह से ये जो चैलेंजेस है आपके डिलीवरी, पुअर एक्सेसिबिलिटी, जेंडर डिवाइड, साइकोलॉजिकल इम्पैक्टेड वेलफेयर स्कीम्स, टीचिंग प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप एलिमेंट्स ऑफ सेफ डिजिटल एजुकेशन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले डिजिटल सिटीजन आइडेंटिटी, फिर आपको देखने का मिलेगा स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइबर बुलिंग मैनेजमेंट, साथ में आपको देखने को मिलेगा साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, साथ में हमको मेंटेन करनी है प्राइवेसी, और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्लूड करना है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, गुड एंड हार्मफुल कंटेंट, ट्रस्टवर्दी एंड क्वेश्चनेबल कॉन्टैक्ट्स। डिजिटल फुटप्रिंट मैनेजमेंट को यहाँ पे इंक्लूड करना है। साथ में डिजिटल एम्पैथी यहाँ पे लानी है टुवर्ड्स ईच अदर, और कोई भी ऐसी हेटेड फीलिंग यहाँ पे नहीं रखनी है। तो दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ सेफ डिजिटल एजुकेशन जो हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर फॉर अ बेटर ग्रोथ एंड बेटर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर है डीलिंग विद द बिगर नेबर, दैट इज चाइना, IRGS 2। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी रिसेंटली जो डिसएंगेजमेंट प्लान था उसको यहाँ पे पूरा फुलफिल कर दिया गया है। इसका डिटेल एनालिसिस जो प्रीवियस वीडियो में था उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पे चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना, ठीक है, जो चाइना है यहाँ पर उसको इंडिया क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए चाइना, बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। यहाँ पे आपको चाइना की एक ये एडवांटेज है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पीस एंड ट्रांक्विलिटी इन एशिया। तो एशिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि इट इज़ अ इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ मल्टीलेटरल डेमोक्रेसी।
ठीक है। अब इंडिया को अगर एंटर करना है यूएनएससी और एनएजी में तो चाइना का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस जो पैसिफिक वर्ड है वहाँ पे अगर एशियन कंट्रीज को उभर के आना है उनके अगेंस्ट, तो एशिया चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जनरली जो चाइना है यहाँ पर, चाइना को हम चाइना का जो रिलेशन है इंडिया के साथ उसको हम ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में एनालाइज करेंगे, कर सकते हैं। जो आपका कन्फ्लिक्ट है, जैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस है, टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फिर आपका कंपटीशन है जैसे आपका स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस है, आपका इकोनॉमिक मार्केट है, और कोऑपरेशन जैसे आपकी कंपैशनेट फ्रेंडशिप यहाँ पे अभी कभी कभी देखने को मिलती है। इंडिया और चाइना के पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स क्या क्या है, दैट इज जो ये टॉक्स है यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। चाहे कोई भी इशू हो तो यहाँ पे जो लीडर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एंड इनफॉर्मल सिमेट्री यहाँ पे ये अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर्मल मीट्स नहीं पर इनफॉर्मली भी यहाँ पे मीट अडॉप्ट कर लेते हैं। जो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस है इंक्लूडिंग ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छी है। तीसरा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज टू वेरियस एग्रीमेंट्स ओवर द टाइम, यहाँ पे एनहांस किया है इंडिया और चाइना ने, जिसमें आप देखेंगे क्या क्या, जिसमें आप देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अक्रॉस एलओसी एंड इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज 1993 में। फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया चाइना बॉर्डर 1996 में। फिर मॉडलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC इन इंडिया चाइना बॉर्डर 2005 में। फिर एस्टैब्लिश किया गया था वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन एट इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स 2002 में। उसके बाद एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड चाइना ऑन बॉर्डर डिफेंस 2013 में। ये तो कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स है इंडिया चाइना रिलेशंस के, एंड कुछ कंसर्न्स है, दैट इज कंटेंडिंग नेशनलिज्म्स, rise of China in the as the new global power equation, armed confrontation replaced peaceful coexistence due to growing Gulf events like जो आपका गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था जिसको आप बोलेंगे एट फिंगर क्लैश, या फिर आपका चाइनीज अप्रोच टूवर्ड्स इंडियंस। ठीक है जी, जैसे आपका ये जो स्पेसिफिक टॉपिक था इसको हमने बेलिको बेलिको सिटी पे यहाँ पे इसको हमने अ, अ, पूरा जो आर्टिकल था उसके ऊपर बेस्ड था। अब व्हाट इज दिस बेलिकोसिटी, ये होता है आपका नेचुरल डिस्पोजिशन टू फाइट। ठीक है, जो हमने मतलब फाइट नहीं करनी है या इस तरह से। ठीक है, अननेचुरल डिस्पोजिशन टू बी आपका हॉस्टाइल, एक मतलब ना चाहते हुए भी जब आप लड़ाई करोगे, ना चाहते हुए जब आप हॉस्टाइल हो जाओगे तो उसको बोलेंगे आपका बेलिकोसिटी। तो हम यहाँ पे एक तरह से बेलिकोसिटी बिहेवियर अपना लेते हैं। ठीक है, चाइना के लिए चाइना यहाँ पे इसको मान लेता है कि चाइना एकदम से एग्रेसिव, एकदम से हॉस्टाइल हो जाता है रिगार्डिंग इंडिया। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, चाइना एज अ बिगर पावर हैज सेवरल सिग्नल्ड विलिंगनेस टू मेक asymmetric and unilateral concessions to India the way Soviet Union offered. Lack of mutual trust and political commitments as early agreement with China was not nurtured. No boundary settlement reached accompanied these CBMs to sustain strength। जो पुराने जो जैसे आपका शिमला कॉन्फ्रेंस था वो तो इन्होंने बिल्कुल नहीं माना था। तो कुछ ऐसे इश्यूज है तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका जो इंडिया और इनके स्टैंड ऑफ्स है क्या क्या हुए थे। 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था, आपका मैकमोहन लाइन जो यहाँ पे खींच बताया गई थी। उसके बाद 1993 में एग्रीमेंट ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद 1996 में एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। 2005 में एग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री क्वेश्चन। 2012 में एग्रीमेंट ऑन वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसे है जैसे भूटान के साथ कभी इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है तो चाइना यहाँ पे नाराज हो जाता है। जैसे 1949 में इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी जिसके कारण अभी फिर डोकलम इशू हुआ था। ठीक है, 2007 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था। अब यहाँ पे 1890 में एंग्लो चाइना एग्रीमेंट ऑन सिक्किम एंड तिब्बत हुआ था। 2014 में शिमला कन्वेंशन हुई थी। 1954 में पंचशील ट्रीटी हुई थी। 1993 में एग्रीमेंट ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ लाइन एंड एक्चुअल कंट्रोल। 1996 में वही जो रिपीट किया गया है यहाँ पर पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज देखने को मिलेगी कि 1962 में एक्साइज चिन्ह थोड़ा ये वॉर हो गया था। फिर 2013 में दौलत बेग
ओल्दी लद्दाख सेक्टर वाला इशू हुआ था। फिर 2014 में चुनार लद्दाख सेक्टर में यहाँ पे इशू हुआ था। 2016 में दमचोक लद्दाख सेक्टर, 2016 में तवांग डिस्ट्रिक्ट में, 2016 में अवांग अरुणाचल प्रदेश में, फिर अभी आपका यहाँ पे गलवान, नखुला, नथुला, और यहाँ पे आपका 2017 में जो आपका ट्राई जंक्शन है आपका डोकलम का है, वहां पे आपका जो भूटान, इंडिया और चाइना का दर्शन वहां पे इशू हुआ था। उसी तरह से यहाँ पे इंडिया और के जितने भी नेबर्स है वहां पे कुछ ना कुछ एक दो यहाँ पे आपको बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ आपको देखने को मिलेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डैट इज जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है आपका चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में पूरा एरिया यहाँ पे जो डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाता है। विद म्यांमार आपको देखने को मिल जाएगा कैबलॉग वैली। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो ये भूटान का एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा ओवरऑल जो इशू है डोकलम इशू, थोड़ा चाइना के साथ, फिर थोड़ा आपका म्यांमार के साथ। उसी तरह से यहाँ पे आपको नेपाल के साथ मिल जाएगा काला पानी एंड सुस्ता इशू। ठीक है जी। उसके साथ आपके चाइना के यहाँ पे दुनिया भर के इशू है, डैट इज आपका अक्साई चीन का इशू है आपका, फिर डेमरॉक चुमा जो हमने यहाँ पे कवर करते सारे इश्यूज है। फिर आपका जो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पर एक सर क्रीक है आपका गुजरात में, यहाँ पे इशू है जो भी पिछले साल एचएस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया है। उसके साथ आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जम्मू एंड कश्मीर है, और ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है। तो ये कुछ इंटरनेशनल इंडियन डिस्प्यूट्स है विद इट्स नेबर्स। ठीक है, जो पिछले 70 साल से इंडिया के साथ चले हैं रिसेंटली। ठीक है जी। तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल एकदम से क्लियर है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीकली बिट्स की तरफ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू आइडेंटिफाई नीड फॉर एक्शन फॉर NAFLD। अभी NAFLD क्या है? नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है एज अ डिजीज NAFLD। इट इज अम्ब्रेला टर्म फॉर रेंज ऑफ लिवर कंडीशंस अफेक्टिंग पीपल हु ड्रिंक लिटल टू नो अल्कोहल। ठीक है। अब द मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि जो लिवर सेल्स है उसमें आपको फैट यहाँ पे आपको स्टोर हो जाएगा विच इज वेरी हार्मफुल, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू लिवर फेलियर। यहाँ पे जो आपका लिवर है वो वहां पे इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंडिया बन के पहली कंट्री जिसने NAFLD की प्रॉब्लम को यहाँ पे हाईलाइट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट DRDO ने कंडक्ट की है 2 सक्सेसफुल लॉन्चेस ऑफ VLSRSAM। अभी VLSRSAM क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप्ड बाय DRDO फॉर इंडियन नेवी। इसका काम है न्यूट्रलाइजिंग वेरियस एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंजेस, एंड इसको रिप्लेस करेगी बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल को। अदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स आपको इंडिया में देखने को मिलेगी आपको त्रिशूल। ठीक है, साथ में मिलेगी आपको आकाश, मैत्री, QRSAM, बैरक 8। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन NUDM। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या किया है कि जो it will institutionalize a citizen-centric ecosystem driven approach of urban governance service delivery in 2022 for 2022 cities across all cities and towns by 2024 तक। तो it will help in submitting digital India initiative across smart city मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा इट विल क्रिएट अ शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अर्बन इंडिया वर्किंग अक्रॉस द 3 पिलर्स ऑफ पीपल प्रोसेस प्लेटफॉर्म। तो 3P याद रखना है आपने डिजिटल इंडिया का, पीपल प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड होलिस्टिक सपोर्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स। नेक्स्ट है स्पेशल सेशन ऑन डिसआर्मामेंट SSOD। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एजेंडा वाज रिसेंटली हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्राजील। यहाँ पे ब्राजील की प्रेसिडेंसी में SSOD को यहाँ पे लाया गया है। अब इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1978 और ये करवाता है UN बॉडी है, UN करवाती है। अब एजेंडा क्या है? रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन, अडॉप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिसआर्मामेंट, अडॉप्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ डिसआर्मामेंट एंड रोल ऑफ UN इन डिसआर्मामेंट। तो जो वेपन्स है उसको डिसआर्मामेंट को यहाँ पे आपको रोल देखने को मिल जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका जम्मू में, यहाँ पे चिपकू मूवमेंट स्टार्ट की गई है एंड इट इज लेड बाय अ स्टूडेंट। यहाँ पे जो स्टूडेंट मूवमेंट है, तो यहाँ पे जो रायका फॉरेस्ट है, यहाँ पे बात की गई थी कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट कैंपस बनेगा उसके लिए 38,000 रायका फॉरेस्ट को यहाँ पे काटा जाएगा, लेकिन यहाँ पे चिपकू मूवमेंट स्टार्ट की गई है। अब ये जो रायको बाहू एरिया बेसिकली क्या है, बाहू इज अ कंजर्वेशन रिजर्व एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी जम्मू में, एंड यहाँ पर है बाहू कंजर्वेशन रिजर्व। तो यहाँ पे ये पेड़ ना काटने के लिए यहाँ पे जो राय का विलेज है, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल चिपकू मूवमेंट, चिपकना, हगिंग द ट्री शुरू कर दिया है। एंड एक चीज हमको देखनी पड़ेगी, जो जम्मू है इट कम्स अंडर सेस्मिक जोन ऑफ 4 एंड 5, और अगर ये 34,000 ट्रीज को चॉप करेंगे तो मैसिव क्लेमिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इरोजन टू अर्थक्वेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर है ई दाखिल पोर्टल। अब यहाँ पे ई दाखिल पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया है टू एम्पावर द कंज्यूमर एंड देयर एडवोकेट्स टू फाइल द कंज्यूमर कंप्लेंट्स अलोंग विद द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फीस ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर फॉर द रीड्रेसल ऑफ देयर कंप्लेंट्स। तो यहाँ पर इट इज अ वेब एप्लीकेशन फॉर फिलिंग ई कंज्यूमर कंप्लेंट्स। इट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडेंशियल कमीशन, प्रिपेयर्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अब लीगल बैकिंग देखेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 से ये लीगल बैकिंग है, एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स हैज बीन इंटीग्रेटेड विद ई दाखिल पोर्टल। तो दिल्ली ने पहली बार ई दाखिल पोर्टल को 2020 में यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड फिर से अनाउंसमेंट, बैचेस आर ओपन फॉर आईएएस, एचएएस, अलाइड, पीओ एंड एसएससी। आप यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ वेज में रजिस्टर कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं डेमो क्लासेस के लिए। यू कैन कॉल अस एट 9805291450, और आप लॉग इन कर सकते हैं www.careerpointshimla.com, एंड हमको ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ये 4th वीक था एनालिसिस का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंडिया चाइना रिलेशन, एंड हमारा जो डिजिटल लर्निंग का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं मार्च के फर्स्ट वीक एनालिसिस के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेरी है एंड सजेशंस, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।